बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली की सल्तनत हिंदुस्तान की सुरक्षा को अनदेखा कर रही है। बांग्लादेश की सीमा पर हमारे जो जवान हैं, वे अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस करके आता है, अगर उसको रोकना चाहता है, अगर वो रुकता नहीं है, तो भारत की सेना, बीएसएफ के जवान, उन पर रोक लगाई गई है कि वो कोई भी शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, यहां तक कह दिया गया है, अगर वो ज्यादा ताकतवर है, अगर घुसपैठिए का हमला तेज है, तो बांग्लादेश की सीमा पर बैठे हुए बीएसएफ के जवान झगड़ा करने के बजाय उनको अंदर आने की इजाजत दे दे। भाइयों बहनों, एक सार्वभौम सरकार का मुखिया, 125 करोड़ देश की सरकार हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को इस प्रकार के निर्णयों से सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकती है। और भाइयों बहनों, चाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगा लगाया। सारी दुनिया ने देखा, गूगल मैप पर सारे नागरिक देख पा रहे थे कि चाइना की मूवमेंट कैसी है, चाइना किस तरह हमारी धरती पर आ रहा है, किस तरह अपनी जगह बना रहा है। और मैं हैरान हूं, चाइना तो घुसपैठिया था, उसको तो अपनी धरती पर वापस जाना जरूरी था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने ऐसा समझौता किया कि चाइना तो अपनी धरती पर वापस गया, लेकिन हिंदुस्तान की सेना को भी अपनी ही धरती पर वापस लेने का निर्णय, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसी सरकार ने निर्णय किया। इतना ही नहीं, बड़ी बयानबाजी करके भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये गांव पर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग, हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों के मन पे लगी चोट पे आप एसिड छिड़क रहे हो। इतना ही नहीं, हमारे जवानों के जो सर काट लिए गए थे, और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयपुर जाकर के पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे, और कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट लें, उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? और इसलिए भाइयों बहनों, 125 करोड़ का देश, इटली के लोग आए और केरल में हमारे मछुआरों को गोली मार दे, कोई गुनाह नहीं था उनका। वो मछुआरे मछली पकड़ने गए थे, गरीब मां के बेटे पेट भरना चाहते थे, मेहनत कर रहे थे। इटली के जवान आए, आकर के
मेरे देश के 2 मछुआरों को गोली से भून दे और उनको अरेस्ट किया जाए और वो ये कहें हिंदुस्तान के अंदर कोई जेल में है, उसको अगर बेल चाहिए तो नहीं मिलती है। लेकिन वो कौन लोगों का इन्फ्लुएंस था कि इटली के उन जवानों को बेल मिल गया।